हिंदुओं के सामने नहीं पड़ेंगे, हम हिंदुओं के अंदर ही रहना चाहते हैं। ये जो राजनीतिक षड्यंत्र करके हमको अल्पसंख्यक बना दिया गया था, इससे क्या गुरुदेव के बाहर आने का वक्त आ गया है क्या? भारत के अंदर ये हिंदू धर्म, हम सब हिंदू हैं ऐसा अपने को बेसिकली मानना चाहिए। और आपकी संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि समस्त हिंदू धर्म ने आपको अपने हृदय में अपना लिया है। आज हिंदू धर्म से आप अलग होने की कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदू धर्म अपने आप को आपके धर्म से अलग नहीं करने वाला है। हमें अपनों ने ही मारा, गैरों में कहाँ दम था। जैनों की कश्ती वहां डूबी जहां पर जैन मंच था। सादर जैनियत चित्र देख रहे हैं आप। कैबिनेट मिनिस्टर जैन, नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब पहचानते हैं। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एक जैन, वो भी मेहमान। महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर मुंबई में जैनों को बकरी बना दिया शेर के सामने। अफसोस होता है एक जैनों का मंत्री होकर भी इस तरह की बात करता है। अल्पसंख्यक, ये राजनीतिक जो मंच है ना खड़ा, ये कुश्ती का दंगल, एक सरकार दूसरी पर गाली देती है। अल्पसंख्यक क्यों बन गया? हिंदू ही रहना चाहिए, जैनों को अलग धर्म में नहीं रहना चाहिए। शर्म आ जाती है ऐसी बातें सुनकर। सुन लीजिए अगर आपके इन रगों में थोड़ा सा खून बह रहा हो। ये जो चल रहा है सारा कि जैन अल्पसंख्यक है, ये कहाँ तक उचित है? समाज के एक बहुत बड़े तबके की मांग है कि ये भारत हिंदुओं का देश है, हम सब हिंदू हैं, हमारी जन्म पद्धति, हमारी धर्म पद्धति जैन हो सकती है, हम हमारे जैन धर्म का पूरा पालन करेंगे, पर हिंदुओं के सामने नहीं पड़ेंगे, हम हिंदुओं के अंदर ही रहना चाहते हैं। ये जो राजनीतिक षड्यंत्र करके हमको अल्पसंख्यक बना दिया गया था, इससे क्या गुरुदेव के बाहर आने का वक्त आ गया है क्या? तो गुरुदेव की से माफी मांगते हुए मैं गुरुदेव का इशारा था कि हाँ करो, गुरुदेव का आशीर्वाद काम आएगा। और ये भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर ये जो पहले हमारे कुछ गलतियां हुई थी, उस गलतियों से बाहर हटकर सारा हिंदू एक है, सारा भारत एक है। ये नवभारत टाइम की कटिंग। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम जी की जयंती थी। जैन हमारे यही कैबिनेट मंत्री ने यह भी नहीं छोड़ा, जैनों को रगड़ रगड़ के मरोड़ा कि क्यों उस तरह है। वहां तक ये कह दिया कि हम कानून रूप से तैयारी करेंगे, और यहां पर जैन क्यों हो रहे हो? अरे अपने जैन धर्म बनाओ पर हिंदुओं में मिल जाओ, हिंदुओं से अलग मत रहो। आज हमारे किस तरह तीर्थों को बदला जाता है, ये कथा किससे छिपी नहीं है। और राजनीति जब धर्म में घुसती है या धर्म को लेकर निचोड़ के फेंक देती है। सुन रहे हैं आप एक बार ये क्या कह रहे हैं हमारे ये लोढ़ा जी। भारत के अंदर ये हिंदू धर्म, हम सब हिंदू हैं ऐसा अपने को बेसिकली मानना चाहिए। हमारी पद्धति जैन पद्धति है, हमारा धर्म जैन धर्म है, पर हम हिंदू नहीं है ये कहने के बाद में दक्षिण भारत के अंदर कोई समय के अंदर हम कितने बड़े बड़े थे। हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर जैन समाज था, और वहां पर हम कितने समट गए। कब तक ये कहना कि हिंदू अलग है, हम अलग है, हम अल्पसंख्यक है, हम हिंदू नहीं है? ये इसमें से जो कुछ निर्माण होता है इसके बारे में समाज को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आगे है। अफसोस तो यह होता है, मुंबई हमारी औद्योगिक की राजधानी है, वहां पर देख लिया आपने हमारे मंत्री ने जैनों की नकेल कसती। और ये देखिए दिल्ली में एक अच्छा कार्यक्रम था, महासभा द्वारा युवाओं का प्रोत्साहन देना, पुरस्कृत करना और जो इन्फ्लुएंसर है उनको बुलाना, पर उसमें बुलाए थे ये राधा मोहन अग्रवाल जी, भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और संगठन में सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने कह दिया तुम्हारी गिनती ही कितनी है, क्या कर लोगे, बड़ा कर कुछ नहीं होगा, और तुम्हें हिंदू ने ले लिया है अपने पास, अलग करने वाला नहीं है। आज आरएसएस और बीजेपी क्या कर रही है, यह इस मंच से और उस मंच से साफ लग गया कि कहीं ना कहीं जैनों को मिलाने की खुल्लम खुल्ला एक साजिश चल रही है। वह मुंबई था और ये दिल्ली था, रविवार कल। सुनिए जरा। जैन समाज अगर संख्या के आधार पर इस देश में अपना स्थान बना रहा होता तो आपकी तो इतनी कम संख्या है कि आपकी पहचान ही नहीं हुई होती। हमें जनगणना में नहीं पिछड़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, मूस मोटाए तो लोढ़ा होए। आपकी जनसंख्या अगर सही हो भी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2011 की जनसंख्या में आप तकरीबन 44.5 लाख के आसपास थे। देश के सबसे जागरूक वर्ग हैं
और देश में जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्राविधानों का आपने सर्वाधिक सफलता के साथ उपयोग किया है। जो मैं एक चिकित्सक हूँ इसलिए कह सकता हूँ, जनसंख्या वृद्धि आपकी सोच और परिकल्पना में नहीं रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है यम सैवा समुपासते से इत ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध प्रमाण पत्वा कर्तयति नैयायिका अरण इत्यत जैन शासनरता कर्म इति वैशासिका सो अहम विद्यात वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। उस फलम त्रैलोक्य नाथ हरि के जो बागीचे में ढेर सारे धर्म फैले हुए हैं उनमें से ही एक धर्म जैन धर्म है। और आपकी संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि समस्त हिंदू धर्म ने आपको अपने हृदय में अपना लिया है। आज हिंदू धर्म से आप अलग होने की कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदू धर्म अपने आप को आपके धर्म से अलग नहीं करने वाला है। सचमुच खून खोल रहा था उस समय। मंच पर खड़े पवन गोदा जी, आदिना चैनल डायरेक्टर, वो हमारे कान में कह रहे थे बोल नहीं सकते कुछ। मैंने कहा आज बोलने का बहुत मन कर रहा है, सिर्फ शर्म इस बात की है कि मंच आपका है। पर गनीमत यह रही हमारे गुरु और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने जरूर बता दिया कि वह हिंदू नहीं, हिंदू तो जैन है। सुने। और रही बात हिंदू की, तो इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति वो हिंदू है जो हिंसा से दूर है। हिंदू का अर्थ होता है जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू है, लेकिन जो हिंसा करता है और नाम का हिंदू है तो वो हिंदू नहीं है। असली जैन तो हिंदू ही है जो हिंसा से दूर है और अहिंसा को अपने अंदर रखते हैं, ऐसे हम हिंदू हैं। और यह हिंदू इतना विशाल है कि जिसमें जैन और तीर्थंकर 63 सलाख का पुरुष सब कुछ समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारा ये धर्म है। जनगणना की बात चल रही है और देख रहे हैं प्रोत्साहित किया गया हर को, देख रहे हैं अपनी अपनी पूरे समूह ग्रुप में फोटो खिंचवाते हुए आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने एक बात सबको रेखांकित कर दी, काम की बात। सुन लीजिए आप अपने आप। भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है और संस्कार है, वो पंचम काल के अंत तक जीवंत रहे, इसके लिए हमें काम करना है। महानुभाव, ये दुर्भाग्य है कि भारत का इतिहास लिखने वाला भारतीय नहीं रहा। ये पहला भारत का इतिहास लिखने वाले आपके चाइना लोग थे। सबको पता है कौन विद्वान आया, पूरे पृथ्वी में घूमा और इतिहास लिख करके गया। लेकिन यहाँ का भारतीय विद्वान यदि कहता है कि यदि दोबारा भारत का इतिहास लिखा जाए आज फिर से, तो पहला शब्द भी जैन होगा और अंतिम शब्द भी जैन होगा। इतना पुरातत्व है, इतनी संस्कृति, इतनी सभ्यता है, इतने संस्कार हैं, जड़ जड़ में है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारा जैन धर्म का संस्कृति संस्कार अब हमें उससे जड़ में और जग में दोनों तक पहुंचाना है। ऐसी बातों को सुनकर अगर आपकी बाजुएं नहीं फड़कती है तो समझ लीजिए जिंदा जैन नहीं बचा है। जनगणना की बात चल रही थी और फौलादी बातें कहने वाले उस मंच पर भी उस जिंदा लोग थे। सुने। आदिनाथ भगवान के वंशज है और महावीर भगवान का चिन्ह शेर है। शेर की तरह दहाड़ेंगे और सारा हिसाब किताब इस दुनिया में करेंगे। हम जैन लोग हैं, हमारा हक लेके रहेंगे, हम हमारा हक लेके रहेंगे। आप ये समझना मत कि हम 40 लाख या 4 करोड़ हैं। हमारे पास में सिर कम है लेकिन सिर के अंदर दिमाग बहुत तेज है। ध्यान में रखिए जैनियों को कम आंकना मत। अब कमाल की शुभकामनाएं देखते हैं, देख रहे हैं गजब की बात। दिल्ली सरकार जिंदाबाद। हम ही बोल रहे, ये महावीर स्वामी को तिलक के साथ तोल रहे हैं, धोती पहना रहे हैं। और गजब की बात है, हमने गूगल में सर्च किया इसको तो मालूम चला कि AI से बाद में एडिट करके पिक्चर बनाई है। इन्हें महावीर स्वामी की छवि नजर नहीं आई है। वाह हमारी दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमने इसके बारे में पत्र भी लिखे हैं मुख्यमंत्री को, DIP को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, पर कहते हैं किसी के कान पर जू हो तो रहेंगे कि ना। अरे जैन समाज कुछ इसी तरह का एक जाने में अनजाने में ज्यादा ज्ञान बढ़ाने में ऐसा कुचक्र चल रहा है। यह नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का पोर्टल, इसे फर्क नजर नहीं आता कि बौद्ध और महावीर में फर्क क्या होता है।
वैसे हाँ, अभी बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, आपको एक भी बुद्ध भगवान की प्रतिमा में महावीर की नजर नहीं आएगी। यह तो केवल जैनों के साथ शुभकामनाओं में अवमानना करने की जैसे कोई एक प्रयास से चलता है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, क्या बात है, दिगंबरत समाप्त है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, भारतीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, क्या कहता बात है, इनकी सड़क महावीर स्वामी की बजाय बौद्ध भगवान की ओर पहुंच गई। एक राजनीतिक पार्टी नहीं, शिवसेना हो या तृणमूल कांग्रेस, दोनों हैं, कांग्रेस हो या कोई और, सब बेबस। महावीर स्वामी के कहते हैं अहिंसा के संदेश दुनिया में है, पर महावीर स्वामी कौन है, इन्हें पहचानने में इनके पास समय नहीं। सांसद हो, मीडिया हो या बैंक हो, सबके सब एक। आज अफसोस है, जैन समाज की यही दुर्दशा है। कारण ना जनगणना में गिन पाते हो, ना अपनी गिनती बढ़ाते हो, ना एक रह पाते हो, और का अपने भी त्योहारों पर, कल्याणों पर ऐसे ही सरकार का तमाचा इधर और बाकी का इधर, और जैन समाज का मंचों पर ताली हो जाता है जो हमारे बारे में ही इस तरह बोल पाता है। कष्ट करी क्षमा सादर, जय हिंद।